नमस्कार दोस्तों। आज का जो हमारा टॉपिक है PN8048 आईसी के बारे में, जो कि एक 8 पिन की डिप आईसी होती है, जो कि पल्स फ्रीक्वेंसी मॉड्यूल यानी PFM कैटेगरी के अंदर आती है। तो इस आईसी के बारे में बात करेंगे, इसकी वर्किंग, टेस्टिंग और पिन डिटेल, और सर्किट के अंदर किस तरह इसका यूज किया जाता है और किस तरह इसको सर्किट के अंदर लगा के प्रयोग किया जाता है, उसके बारे में बात करेंगे। तो इसके लिए जो मुझे कमेंट आया था, हमारे एक सब्सक्राइबर हैं जिनका नाम है संत श्री देवाराम जी, जिन्होंने लिखा कि PN 8048 आईसी के बारे में बताएं। तो देवाराम जी, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा 8048, जो कि 8 पिन की एक डिप आईसी है, उसके बारे में बात करेंगे, उसकी वर्किंग, टेस्टिंग और पिन डिटेल। टॉपिक शुरू करने से पहले जिन्होंने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, लाइक और शेयर जरूर करें। तो टॉपिक शुरू करते हैं। आईसी PN 8048 आईसी। तो मार्केट के अंदर जो PN 8048 आईसी है, वो जो फिजिकल तौर पर जो उसका हार्डवेयर होगा, वो इसी प्रकार से आपको अवेलेबल होगा मार्केट के अंदर, जिसके अंदर क्या होगा, 4 पिन एक साइड लगी हुई है, 4 एक साइड लगे हैं, यानी ये डिप कैटेगरी के अंदर है 8 पिन की आईसी। और इस आईसी के ऊपर PN 8048 से ऊपर मेंशन किया होगा। तो ये हार्डवेयर आपको मार्केट के अंदर अवेलेबल इसी तरह का होगा। अब बात करेंगे इसकी पिन डिटेल के बारे में, इसकी पिन डिटेल किस तरह, उसके बारे में। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं इसकी पिन डिटेल। तो ये 8 पिन की जो आईसी है, इसके जो पिन नंबर 1 है, वो 2 पिन इसकी जो GND की है, पिन नंबर 1, 2 जो है इसकी GND की पिन है। उसके बाद पिन नंबर जो 3 NC है, पिन नंबर 4 VDD की पिन होती है, पिन नंबर 5 जो है इसकी NC, फिर उसके बाद पिन नंबर 6, 7, 8 ये हमारी स्विचिंग की पिन होती है। यहाँ से जो फ्रीक्वेंसी पास आउट होगी आगे SM के लिए। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं कि 2 पिन GND की है, एक पिन जो पिन नंबर 3 NC है, फिर 6 नंबर है इसकी, 5 नंबर NC है, 4 नंबर इसकी VDD है। यानी कुल मिला के जो इसकी जो वर्किंग पिन है, वो 3 ही कैटेगरी के अंदर 3 पिन है। एक तो SW यानी स्विच पिन, और एक VDD और एक GND। ये 3 पिन मिलकर एक पूरी आईसी को ऑपरेट करती है। तो इस तरह ये आईसी की पिन डिटेल है। अब बात करेंगे इस आईसी को जो इंटरनल तौर पे किस तरह इसका सर्किट बनाया गया, उसके बारे में बात करेंगे। तो इसके अंदर देख सकते हैं कौन कौन से सेक्शन लगाएंगे PN 8048 आईसी के अंदर। तो इसके अंदर ओवरलोड प्रोटेक्शन, ठीक है जी, करंट प्रोटेक्शन, OTP यानी करंट टेम्परेचर ओवर टेम्परेचर प्रोटेक्शन इसके अंदर इंटरनल तौर पर बनाई गई है। गेट ड्राइवर बनाया गया है, क्योंकि जो इसके अंदर जो मॉसफेट लगाया गया है स्विचिंग के लिए, वो GND और स्विचिंग पिन SW के साथ जोड़ा गया, जो कि पिन नंबर 6, 7, 8 के साथ होता है, ठीक है जी। और ओवर करंट प्रोटेक्शन इसके अंदर इनबिल्ड है, लॉजिक सिस्टम इसके अंदर लगा हुआ है। एरर एम्पलीफायर सिस्टम लगा, जो कि 2.5 वोल्ट से अबव होने के बाद एरर एम्पलीफायर का सिग्नल पास आउट करता है। और जो VDD पिन है, इसके ऊपर एक 24 वोल्ट का जीनर लगाया गया, ताकि ओवरवोल्ट होने के बाद ये इसको सर्किट को खराब ना होने दे और प्रोटेक्शन करके इसको बंद कर दे 24 वोल्ट के ऊपर होने के बाद। तो ये इसके अंदर इंटरनल तौर पे कुछ फीचर बनाए गए इस आईसी के अंदर। तो अब बात करेंगे इस आईसी को किस तरह, यानी सर्किट के हिसाब से किस तरह इसको यूज किया गया, उसके बारे में बात करेंगे। तो ये आप सर्किट देख सकते हैं किस तरह ये सर्किट काम कर रहा है। बिल्कुल सिंपल सा सर्किट है। तो इसके अंदर जो मेन सप्लाई है 85 वोल्ट से लेकर 265 वोल्ट AC इनपुट देने के बाद, उसके बाद इस सप्लाई डायोड के द्वारा DC कन्वर्ट करके जो इस स्विच आईसी है, इसके द्वारा इस ट्रांसफार्मर को ऑन करवाया जाता है, ठीक है जी। यानी ये ट्रांसफार्मर की फर्स्ट वाइंडिंग है, प्राइमरी, ये सेकेंडरी है यहाँ से। तो जब ये ऑन होता है, यहाँ पे GND की सप्लाई और VDD के ऊपर पॉजिटिव सप्लाई मिलती है। तो ये आईसी ऑन होने के बाद यहाँ से फ्रीक्वेंसी आउटपुट करती है यहाँ पर, जो कि 12 से लेकर 24 वोल्ट का ये 25 वोल्ट का करंट वोल्टेज पास आउट कर सकती है। तो इसके अंदर देख सकते हैं किस तरह ये काम करती है। सबसे पहले कैंप सिस्टम इसके लगा, कंपेरेटर सिस्टम 2 लगे हैं, जो कंपेयर करके हमें PFM को सिग्नल देते हैं, जिसे हम पल्स फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलर बोलते हैं। और OTP यानी ओवर टेम्परेचर प्रोटेक्शन के साथ मिलकर और गेट ड्राइवर को ये ऑन करता है, जिससे ये मॉसफेट ऑन होने के बाद स्विचिंग करके हमें आउटपुट देता है, ठीक है जी। अब बात करते हैं थोड़ी सी इसके सर्किट, यानी इसको सर्किट के अंदर किस तरह लगाया गया। बिल्कुल सिंपल सा सर्किट मैंने आपको दिखा दिया। ये जब इसको यानी
100 वोल्ट से लेके 250 वोल्ट तक आप इसको सप्लाई दे सकते हैं। जैसे इसको सप्लाई मिलेगी, ये यहाँ पे डीसी कन्वर्ट होने के बाद डीसी सप्लाई मिलेगी इसको। तो ये क्या सिस्टम क्या काम कर रहा है, किस तरह काम कर रहा है ये देख सकते हैं। यहाँ से ये सप्लाई दी गई है, वीडीडी पिन एक तो हमारी है और जीएनडी पिन, यहाँ पे सप्लाई हमें प्राप्त होती है। तो जो स्विचिंग पिन है, यहाँ से ये स्विचिंग करके ये इस सेक्शन को ऑन करता है, यानी प्राइमरी वाइंडिंग को, जो कि सेकेंडरी में आगे ट्रांसफर होती है 18 वोल्ट 0.6 एम्पेयर के साथ। ठीक है जी। और एक पिन इसकी ग्राउंड होती है। तो ये है इसकी पिन डिटेल और वर्किंग के हिसाब से। अब बात करते हैं कुछ इसके फीचर, यानी इसके जो अल्टरनेटिव नंबर कौन कौन से अदर नंबर है। तो इसके अंदर जो PN 8034, PN 8048, PN 8044, PN 8024, PN 8036, PN 8124, PN 8126, PN 8015, PN 8037, PN 8049, PN 6012, PN 8326, PN 8135 और PN 8160। ये इसी के सिमिलरली नंबर हैं। कुछ इसकी पिन डिटेल में थोड़ा सा फर्क होता है। कईयों के अंदर ये जो 8 पिन की लगाई है, वहाँ पे 7 पिन की आईसी होती है। जैसे यहाँ पे ये एक पिन मिस की गई है। तो ये दूसरी जो आईसी है, जो हमारी 8048 आईसी है, उसकी 8 पिन होती है और इसकी 7 पिन होगी। जो फिजिकल तौर पे भी इसकी 7 पिन ही होगी। तो ये कुछ आईसी है जो अल्टरनेटिव नंबर है इस आईसी के। तो इसके अंदर किस तरह यूज किया गया वो मैंने आपको बता दिया। बात करेंगे इसको चेक करने का मेथड क्या है, किस तरह चेक करेंगे। तो चेक करने का बिल्कुल सिंपल सा मेथड है कि इसकी जीएनडी पिन और एसडब्ल्यू जो पिन है इसकी, इसके ऊपर आप मल्टीमीटर की एक प्रोब लगाएंगे। इसके ऊपर एज ए डाइड वैल्यू आनी चाहिए एक साइड। अगर एक साइड इसकी लगभग 500 के करीब इसकी वैल्यू आ रही है तो ये ओके है। अगर बीप शो हो रही है, वैल्यू शो नहीं हो रही, तो ये ऐसी खराब है। क्योंकि इंटरनल तौर पे जो मॉसफेट लगा होता है, उसकी जो सोर्स और ड्रेन की वैल्यू ही शो होती है, गेट की वैल्यू हमें प्राप्त नहीं होती। इसलिए जो सोर्स और ड्रेन इसका लगाया गया है, वो एसडब्ल्यू पिन और जीएनडी पिन के साथ जुड़ा गया है, जिसे हम चेक करने के लिए एज ए डाइड वैल्यू चेक करेंगे एक साइड। अगर एक साइड इसकी वैल्यू आ रही है एज ए डाइड, यानी 500 के करीब, तो ये आईसी ओके। अगर बीप शो हो रही है तो ये आईसी खराब है। तो इस आईसी के अल्टरनेटिव नंबर भी मैंने आपको बता दिए हैं और वर्किंग के हिसाब से किस तरह इसको यूज किया गया वो भी मैंने आपको बता दिया है। अगर फिर भी कोई डाउट रह गया तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद जी।